नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है, हमारा मैथमेटिक्स में 4.5 चली हुई थी। उसके 10 तक क्वेश्चंस हो चुके थे। शायद 8 तक हुए थे। 9 और 10 हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। लेकिन आपने डाला ही नहीं कि भाई हमने आए या नहीं आए। हमारे ख्याल से आ गए होंगे। यदि आपको 9वां और 10वां क्वेश्चन नहीं आया हो तो कमेंट्स में डाल देना, उसको भी सोल्व कर देंगे हम, ठीक है। अदरवाइज सेम है। हमारा 8th वाला था, 7th वाला था, वो सेम है। तो इसी प्रकार 9th और 10th है, ठीक है। अगर ना हो तो बता देना। आज स्टार्ट करते हैं हम 11th क्वेश्चन से। 11 दे रखे है भाई। 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। और निकालना क्या है? निकालना है फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालना है, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं एंड सॉल्व करते हैं इसको। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लेट ए, ठीक है, लेट ए क्या है? 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा, ठीक है। ये हमारी, इसको साइड रख देते हैं। अब आराम से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हमने इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, यानी ए इनवर्स फाइंड करना है, तो आपको पता है ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा पहले। क्या निकालना पड़ेगा? ए डिटर्मिनेंट। इसका क्या फार्मूला होता है आपको पता है? पहले 1 बाहर और ब्रैकेट के अंदर इसके सामने वाली कॉलम और रो छोड़कर उन जो बच गई हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा माइनस कोस स्क्वायर एल्फा हो गया ना। कोस एल्फा कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा। कोस एल्फा स्क्वायर मत कर देना, कोस स्क्वायर एल्फा होता है, ठीक है। साइन और साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस का साइन होता है। साइन एल्फा मल्टीप्लाई साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। और जब जीरो के साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपको बता देते हैं यहाँ माइनस का साइन आता है 0, इसकी मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे, यानी ये कैंसिल ये कैंसिल। 0 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा के साथ 0, साइन अल्फा की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ठीक है। इसी प्रकार ये 0 है, ये और ये कैंसिल। साइन अल्फा की मल्टीप्लाई 0 के साथ, कोस अल्फा की मल्टीप्लाई 0 के साथ, ठीक है। आप इसमें से क्या करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस कॉमन आ गया बाहर भाई, ठीक है। अंदर क्या बच गया? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ 0 यहाँ 0, इसको छोड़ देते हैं। अब आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? हमें पता है ये फार्मूला है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो हम -1 इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 1। और 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया भाई, ठीक है। अब इसका हमने क्या निकालना है? एडज्वाइंट निकालना है। एडज्वाइंट निकालने से पहले क्या करना पड़ता है? हमें कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, यानी A11। A11 कैसे निकालेंगे? देखो भाई, अब हम ये लेते हैं A11, तो ये और ये कैंसिल, क्या बच गया? कोस अल्फा साइन अल्फा। कोस अल्फा एक बार लिख के दिखाते हैं, जो बच जाता है उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये बच गया भाई। अब कोस अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी इसी की तरह हो गया ना जो पहले किया था, इसका भी क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। अब
A12 आपको पता है जब 1 और 2 कितना हो गया 3, जब ये ओड नंबर होता है तो बाहर माइनस का साइन आता है। अब क्या है इसके सामने, और ये कैंसिल होगी, जीरो की मल्टीप्लाई को उसके साथ जीरो, साइन की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, तो माइनस जीरो आए या प्लस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता है। A13 मीन ये जीरो लेना है, ये और ये कैंसिल, जीरो की मल्टीप्लाई साइन के साथ जीरो, कोस अल्फा की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो। A13 भी कितना आ गया भाई, जीरो। अब लेते हैं A21, जब ये जीरो लेंगे इसके सामने वाली ये और ये कैंसिल, जीरो की मल्टीप्लाई कोस अल्फा के साथ, हमें पता है कि भाई 21 हमारा माइनस का लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ओड नंबर है। अब ये और ये कैंसिल, जीरो की मल्टीप्लाई कोस अल्फा जीरो, साइन अल्फा की मल्टीप्लाई जीरो के साथ तो जीरो, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। A22 निकालेंगे। A22 जब कोस अल्फा लेते हैं तो ये और ये कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा के साथ माइनस कोस अल्फा, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, यानी माइनस कोस अल्फा माइनस जीरो, माइनस कोस अल्फा माइनस जीरो, तो क्या आ गया भाई, माइनस कोस अल्फा। ठीक है, अब यही निकाल लेते हैं, दिखाई दे जाएगा हमें ऊपर की तरफ। A23 निकाल लेते हैं। A23 निकालेंगे यानी साइन अल्फा निकालेंगे, ये कॉलम और ये बीच वाली रो कैंसल, किसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ साइन अल्फा, बाहर माइनस का साइन आएगा क्योंकि 2 और 3 5 हैं, साइन अल्फा माइनस जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ, क्या आ गया भाई, माइनस साइन अल्फा। ठीक है, A31 जब जीरो लेंगे ये और ये कैंसिल, जीरो की मल्टीप्लाई तुम्हें पता है, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया। A32 हमें पता है 3 और 2 5 होता है, माइनस का साइन आएगा। A32 का मीन साइन अल्फा, ये और ये कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ, साइन अल्फा माइनस जीरो, और जब बाहर खोलेंगे इसको तो माइनस साइन अल्फा हो गया। अब A33 जब माइनस कोस अल्फा लेते हैं, ये और ये कैंसिल, 1 कोस अल्फा जीरो की जीरो, यानी कोस अल्फा माइनस जीरो इज इक्वल टू कोस अल्फा। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो हमें पता है ये सभी लेने होता है। A11 कितना है, -1, यानी -1 जीरो 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 जीरो, माइनस कोस अल्फा माइनस, नहीं भाई, -1 जीरो जीरो, -1 जीरो जीरो, चलो फिर लिखते हैं इसको एक बार, एक जीरो ज़्यादा लगी, ध्यान से लिखना बच्चों, इसको देख लेना एक बार, यानी -1, ठीक है, जीरो जीरो हो गई, ये दो जीरो, एक जीरो आ गई सिंगल। अब कोस अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा, देन जीरो, देन माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, ये हो गया भाई। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो हमें पता है इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी जो रो हैं वो कॉलम बन जाएंगी, -1 जीरो जीरो जीरो, माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, अब है कि जीरो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, हो गया। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। अब निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। 1/a, ए कितना है, ए डिटर्मिनेंट हमारा -1 था, तो यहाँ आ गया 1/-1,
और एडजॉइंट ए हमारे सामने है, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, कोस अल्फा हो गया भाई। अब आपको पता है अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर ले जाएं, 1/1 तो एक ही हो जाता है ना, 1/1 तो 1, माइनस का साइन है ये अंदर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस का 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 का कोई फर्क नहीं है, कोस अल्फा माइनस है प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस है ये भी प्लस, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का साइन अल्फा और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोस। ठीक है, ये हमारा इनवर्स है। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि लेट ए 3725 एंड बी 6879, ए और बी ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, दे दिए दो मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स एंड बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई भी करनी है और उसका फिर इनवर्स निकालो, इनका अलग अलग इनवर्स निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को इक्वल वेरीफाई करके दिखाओ। ठीक है, चलो करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। लेट ए इज इक्वल टू, बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करना है, मल्टीप्लाई का ध्यान बहुत अधिक रखना होता है, कहीं एक छोटी सी गलती हमारे क्वेश्चंस को गलत कर देती है। अब इसने बोला है क्या कि भाई वेरीफाई करके दिखाओ भाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, बीच में कोई साइन नहीं होता, तो हमें पता है मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब इसने बोला ए बी, पहले ए है बी है तो पहले ए बी निकालो। ठीक है, यानी ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, चलो लिख देते हैं उसके बाद ही करते हैं, अदरवाइज कहीं गलत ना कर दो। 6 7 8 9 इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ये रो ये कॉलम पता है, 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49, 3 8 जा 24, 7 9 जा 63, 3 8 जा 24, 7 9 जा 63। अब सेकंड रो ले लियो भाई, 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35। अब 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, 2 8 जा 16, 5 9 जा 45। तो ए बी क्या आ गया भाई हमारा, ऐड करो इसको, 9 और 8 7, 4 5 और 1 कैरी वाला हो गया 6, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 2 और 5 7, 3 और 1 4, यानी 1 ऐड कर देते हैं, 10 10, 6 और 5 11, 1 और 4 5 हो गए और 1 हो गया कैरी वाला 6। ये हमारा ए बी आ गया है। अब हमें ए बी डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि इनवर्स तो तभी निकलेगा ना, ए बी डिटर्मिनेंट कैसे निकलते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 67 की मल्टीप्लाई 61 के साथ एंड माइनस 47 की मल्टीप्लाई 87 के साथ। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करें भाई, यही कर देते हैं, यानी 67 की और 61 की मल्टीप्लाई, 1 7 जा 1 6 जा, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36 और 4 40, यानी 4087 7 है ना, 7 माइनस, अब 87 की और 47 की करो भाई मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 4 60, 4 7 जा 28,
4 8 32 और 2 कितना होता है 34, 9 8 10 4, यानी 4089। 4087 के अंदर से 4089 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ए बी डिटर्मिनेंट आ गया है, तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, आपको पता है 2 × 2 का एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, नहीं पता, याद करो याद करो। चलो हम करते हैं, यानी 67 और 61 को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 61 यहाँ पर 67 हो गया, इनको तो चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन बदल देते हैं। आया कुछ ध्यान में? ठीक है, अब हमें ए बी इनवर्स निकालना है और ए बी इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट, यानी ए बी इकट्ठा है तो ए बी डिटर्मिनेंट हो गया, और एडजॉइंट यहाँ ए लिख दिया ना, यहाँ ए बी चाहिएगा, एडजॉइंट ए बी 1/ कितना है ये भाई, -2 है ना, डिटर्मिनेंट -2 है, और एडजॉइंट ए 61 -87 -47 67, और -2 से जब डिवाइड करेंगे तो साइन बदल जाएंगे और 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, यानी 61/2 ये प्लस का है, माइनस का हो गया भाई, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, 47/2, 87 है 87/2 माइनस है प्लस हो गया, 67 प्लस है 67/2 ये माइनस का हो गया भाई। ये हमारा ए बी इनवर्स आ गया है। अब हमने क्या निकालना है, बी इनवर्स अलग ए इनवर्स अलग और दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बी उठाते हैं क्योंकि बी इनवर्स निकालना है, बी 6 7 8 9। अब बी लेते हैं, क्या है 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका बी डिटर्मिनेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट करते हैं, आपको पता है 9 6 जा 47, ठीक है ना, -8 7 जा 56, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ गया भाई, और जब एडजॉइंट बी निकालेंगे तो इसका भी आपको आता है, चेंज कर देना है बस, 6 9 की जगह चेंज कर दिया और इनके साइन चेंज कर देते हैं, -8 -7, और जब बी इनवर्स निकालेंगे तो 1/, बी डिटर्मिनेंट हो गया और मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी, 9 -8 -7 6 हो गया। अब ए निकालना है भाई, ए कितना दे रखा है 2 3 3 2 7 5 3 2 7 5। ठीक है, अब इसका ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, कितना हो गया भाई, 15 में से 14 गया 1, एंड एडजॉइंट ए निकालते हैं तो आपको पता है 2 × 2 का है ना, तो ये चेंज हो जाएगा, 3 की जगह 2, 3 की जगह 5, 5 की जगह 2, यानी 5 3, और इनका साइन चेंज हो जाता है 2 का और 7 का, ये हो गया। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो हमारा क्या फार्मूला है, 1/, ए डिटर्मिनेंट यहाँ पर 1 है, और ये क्या है 5 -7 -2 और 3। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो भाई ये बाहर रखे दिखे जाएगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसको अंदर ले लेते हैं। ठीक है, यानी माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9/2 ये प्लस का था माइनस हो गया भाई, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 जा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/2 हो गई, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 3 जा। ठीक है,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अब एक से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सेम टू सेम रह जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब हमने निकालना है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। बी इनवर्स हमारा ये है -9/2, 7/2, 4, -3, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, ए इनवर्स के साथ। ए इनवर्स है हमारा 5, -2, -7, 3, ठीक है ना, ये है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -9 और 5, 9 5 जा 45, 45/2, बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन 4 2 जा 8, माइनस है तो -8 हो गया भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों माइनस हैं, माइनस माइनस प्लस, 9 7 जा 63/2, बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस ही लगेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है, कोई फर्क नहीं है, 4 3 जा 12, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 7 5 जा 35/2, क्योंकि माइनस है ही नहीं किसी तरफ, प्लस का साइन हाँ प्लस का ही आएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6। अब 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 1 साइन माइनस का है, यदि 1 साइन माइनस का हो तो माइनस का आता है, 7 7 जा 49 डिवाइड बाई 2। अब -3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 3 जा 9 हो गया ना। अब इनका एलसीएम लेंगे भाई, इसका डिवाइड बाई 1 हो गया, 2 एलसीएम आ गया भाई, पता है 2 एलसीएम है। अब 2 एलसीएम है, ये 45 हो गया सेम टू सेम। अब 8 से करेंगे तो 8 2 जा 16, अब यहाँ भी 2, 63 सेम टू सेम, इसकी डिवाइड में क्या है 1, 12 2 जा 24। अब यहाँ भी 1, 2 आ गया भाई एलसीएम इनका भी, 35 प्लस 6 2 जा 12, और यहाँ भी 2 है, दोनों माइनस हैं, -49 -9 8 2 जा 18। अब क्या आ जाता है, इन दोनों को ऐड होगा, कर देंगे, दोनों माइनस के हैं, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ ऐड हो जाएंगे, 45 और 61 हो जाता है ना इसका, 61 डिवाइड बाई 2, ये क्या है, दोनों को ऐड करो, 6 2 8 3 7 4 7 हो गया 87, 87/2, इन दोनों को ऐड करो 35 47/2, एंड इसको ऐड करेंगे 9 8 5 और 1 6 हो गया 67 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यही बी इनवर्स ए इनवर्स था, यही हमारा ए बी इनवर्स है, -61/2, 47/2, 87/2, -67/2, ठीक है। ये क्या हमारा प्रूव्ड हो गया है, क्योंकि दोनों आंसर इक्वल है, तो वेरीफाई हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है 13। इफ ए हमारे पास दे रखा है, शो दैट a² - 5a + 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ये 0 शो करना है, इसको इसके अंदर डालकर किसी प्रकार भी सोल्व करो, 0 सोल्व करना है इस रूल के साथ, ठीक है। हैंस फाइंड, इसके बाद फाइंड करना है ए इनवर्स, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं भाई, चलो यही कर देते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू 12, कहाँ हो 12 तो हो गया ना हमारा, 13 नंबर आ गया भाई, 13 आ गया ना। लेट ए इज इक्वल टू 3 1 -1 2, और हमें क्या शो दैट करना है, शो दैट a² - 5a + 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने देखो भाई, आपको पता है, एंड आल्सो फाइंड
क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने पहले ये देखो, हमने क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, यानी ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई आपको करना आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो भाई कैसे होगी मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा, ये माइनस है तो माइनस का साइन हो जाएगा -1। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ +2। अब सेकंड रो -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -2, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ +4, 2 2 जा 4, क्या आ गया भाई हमारा ये 8 5 3 2, दोनों माइनस के हैं, माइनस का भी 5 हो जाएगा, ये अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 1 निकल जाता है तो 3 रह गया भाई, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। और सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, ए स्क्वायर -5a + 7 आइडेंटिटी, ठीक है, ये किसके इक्वल आनी चाहिए भाई, 0। अब इसको ए स्क्वायर लिखो भाई अपना, 8 5 -5 3, ठीक है। अब -5 ए हमारे पास है, 3 1 -1 2, ठीक है, प्लस अब हमारे पास 7 है, 7 1 0 0 1, क्योंकि 2 2 का है और हमारे क्या आना चाहिए भाई, आंसर 0। अब इसको सेम टू सेम रखो भाई, 8 5 -5 3, ये सेम टू सेम है। अब 5 को अंदर ले जाओ, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 7 को भी अंदर ले जाओ भाई, 7 1 जा 7, 0 0, 7 1 जा 7 = 0। अब देखो भाई, एक किसी को भी सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा तो मान लेंगे भाई हमारा क्या आंसर है, 0, ठीक है ना, किसी को भी सोल्व करके देख लो आप। ए स्क्वायर है ना, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, ठीक है, ये तो 3 3 जा 3, 1 जा 3, 1 2 जा 2, ठीक है, -1 3 जा -3, 2 1 जा 2, ये भी ठीक है, -1 1 जा -1, 2 2 जा 4, ये भी ठीक है, ये ठीक है ना अपना। 5 के साथ मल्टीप्लाई की, 5 3 जा, अरे भाई ये 5 3 जा 15 माइनस का कर दिया ना, ये प्लस का ही आएगा, तभी तो देख रहे थे ना, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, बाकी ठीक है, ठीक है, यही है, फर्स्ट वाला ही देखने लग रहे थे, वही साइन चेंज हो गया भाई। चलो ये फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं क्योंकि इसी के अंदर था, ये इसके अंदर क्या है, 8 है, ठीक है, और यहाँ क्या है, माइनस, आगे क्या है 15, ठीक है, आगे क्या प्लस, आगे क्या 7, इसको ऐड करके देखो, 8 7 15, 15 - 15 0, देन 0 = 0, यानी हम जैसे भी किसी को भी करेंगे, जैसे अब इसको करो, 5 में से 5 निकल गया, 5 में से 5 निकल गया 0 + 0, यानी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे 0। अब इसका करके देखो भाई, -5 है, ये -5 + 5 हो जाएगा, -5 + 5 0, यहाँ पर 0 है, यानी हमारा जो निकालना था वो हमने प्रूव कर दिया है। अब क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, यानी ए लिखो, हमने ए इनवर्स निकालना है, ए दोबारा लिख लेते हैं। अब ए इनवर्स निकालना कितना आसान है, इसको आप आराम से निकाल सकते हो। ए डिटर्मिनेंट कितना होता है, आप बताओ भाई, ए डिटर्मिनेंट होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, बीच में साइन माइनस, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 6 और 1 कितना हो गया भाई, ए डिटर्मिनेंट 7। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं,
एडजॉइंट ए भी आपको आता है निकालना। जो ये होता है उसका एडजॉइंट कैसे निकलते हैं, 3 और 2 की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का 1 है माइनस, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो गया भाई। ये हो गया हमारा। अब ए इनवर्स निकालते समय बहुत आसान है। क्या फार्मूला है, 1 बाई ए इनवर्स मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ए डिटर्मिनेंट ए है 1 बाई 7 एंड एडजॉइंट ए ये है हमारा 2 माइनस 1 1 3। ये एडजॉइंट ए है, यही हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके भी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हमने आपको नहीं बताया, वो इसीलिए नहीं बताया है क्योंकि आप उसमें आप क्यों पजल होते हैं, वो होता है पोस्ट मल्टीप्लाइंग। ठीक है, वो पोस्ट मल्टीप्लाइंग इसके अंदर लग जाता है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जो आसान है उस तरीके से सीखो। हमने ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स हमारा आ गया है। इसके अंदर कोई भी हमारे मार्क्स नहीं काट सकता, फुल के फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम में मत घुसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 हो गया ना, अब 14 क्वेश्चन है ये भाई। A3211 फाइंड द नंबर्स A एंड B सच दैट A स्क्वायर प्लस A प्लस B आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 है। अरे भाई ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने A और B की केवल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो करते हैं भाई सोल्व इसको भी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है A इज इक्वल टू 3211। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड वैल्यू A एंड B, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। कब करनी है, जब दे रखे हमें A स्क्वायर A प्लस B आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, यानी इसके अंदर से निकालनी है। ये तो हमने पहले भी सीख के आए हैं। ठीक है ना, पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने सीख के आए हैं। देखो भाई कैसे निकालते हैं इसको, पहले क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर। ये हमारे पास ए है, ए स्क्वायर कब आएगा, जब इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब ए की मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगी तो ए स्क्वायर आ जाएगा ना। इसी के साथ करो भाई, 3211 3211 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1 1 फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड रो की, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो क्या आ गया हमारा, ए स्क्वायर 11 8 3 1 4 2 और 1 3। ठीक है, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। अब क्या चाहिए, ए और तो कुछ चाहिए नहीं है, इसके अंदर सीधी वैल्यू रख देते हैं। पहले क्या है, ए स्क्वायर रखो भाई, यानी 11 8 4 3 ये रख दिया ना। अब प्लस ए, अब ये मैट्रिसेस वाला ए है, ये ए फाइंड करना है और ये वैल्यू है, इसके अंदर रखो वैल्यू 3211 एंड बी हमें पता है आइडेंटिटी, अगर ये 2 मल्टीप्लाई 2 का ऑर्डर में है तो ये भी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 के ऑर्डर में होगी और इज इक्वल टू 0। अब ए को अंदर ले जाएं, बी को भी अंदर ले जाएं, ले जाओ भाई, 11 8 4 3 प्लस ए की मल्टीप्लाई करो भाई, 3a 2a 1a। अब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b 0 0 p इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। अकेला a देखो कहाँ है, यानी ये दिखाई देता है, ये फर्स्ट 4, ये फर्स्ट a, फर्स्ट 0 इक्वल टू 0। करो भाई इसको, 4 प्लस a प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो a इज इक्वल टू 4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, -4। एंड सेकंड b की वैल्यू निकालनी है,
अब बी की वैल्यू कोई भी उठा लो, बी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने मान लो फर्स्ट वाला ही उठा लेते हैं, 11 के साथ 3a, 3a के साथ b और 0 ले लो इसको। कहाँ कैसे, 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। 11 को ले जाएं उस तरफ, यहाँ पर a की वैल्यू है, a की वैल्यू रख देते हैं 3, a की जगह -4 रख देते हैं क्योंकि a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, प्लस b, 11 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर -11 हो गया, ठीक है ना। अब 4 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 प्लस b इज इक्वल टू -11। अब b की वैल्यू निकालेंगे, -11 है, ये -12 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 12 हो जाएगा। देन वी फाइंड 12 में से 11 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो +1 आ गया भाई, आ गया ना। देन a की वैल्यू आ गई हमारी -4 और b की वैल्यू 1, यही हमारा आंसर हो गया है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जब निकालेंगे, इसमें देखिए भाई a इज इक्वल टू, देखो भाई करना क्या है ये दिखा देते हैं आपको। पहले 15 क्वेश्चंस के अंदर a दे रखा है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये दे रखा है ना, दिखाई देता है। अब निकालना, शो दैट a की क्यूब -6a² + 5a + 11 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। ये पहले जैसा ही है, ये निकाला था ना अभी हमने, ये 2 2 के ऑर्डर में था, ये 3 3 के ऑर्डर में है, ठीक है। निकालते हैं, करते हैं कोशिश इसकी भी। लिखते हैं इसका 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, ठीक है। और हमने क्या शो दैट करना है, शो दैट a की क्यूब -6a² + 5a + 11 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो फाइंड a इनवर्स, फाइंड भी करना है। तो सबसे पहले हमें पता है a की क्यूब चाहिए है, अकेले एकदम तो a की क्यूब नहीं आ सकते, पहले a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, a की स्क्वायर आ जाएगी, फिर उसकी मल्टीप्लाई फिर a के साथ करेंगे, तभी तो a की क्यूब आएगी। अब देखते हैं a की मल्टीप्लाई a के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, a², करो भाई, यानी 1 1 2 मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करना है, यदि एक भी मल्टीप्लाई में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, करो भाई मल्टीप्लाई। देखो 1 1 जा 1 प्लस 1 इसकी रो इसकी कॉलम, ठीक है। 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 2 जा, ये प्लस का ही 2 है, 2 हो गया। अब 1 की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, अब अपने आप देख लेना, 1 1 जा 1 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ +3। अब सेकंड रो ले लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 जा 6, 1 माइनस क्या है तो माइनस में आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 2 जा 4, 3 मल्टीप्लाई 1 दोनों माइनस हैं तो प्लस का 3 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ 2 3 जा 6, -3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 3 जा 9, क्योंकि जब एक साइन माइनस का होता है तो माइनस का ही आंसर आता है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 जा 2, अब -1 है, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 ही रह गया ना। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 1 2 जा 2, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -3, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 जा 2, -1 की -3 के साथ +3 हो गया, दोनों माइनस है। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 3 जा 9,
क्या आ गया भाई हमारा, ये आ जाता है 1 2 4 एंड 1 से 1 कैंसिल, अकेला 2 रह गया, 3 से 3 कैंसिल, 1 रह गया, 3 6 में 3 निकल गया, -3 हो गया भाई, 3 7 और 1 8, एक निकल जाता है, 5 रह गया, ठीक है ना, 9 5 14 -14, और ये कितना रह गया, प्लस का 1 रहेगा ना, 6 और 1 7, 2 से 2 निकल जाता है, -3, 9 3 12 और 2 14, ठीक है, ये हमारा ए स्क्वेयर आ गया भाई। अब ए स्क्वेयर की मल्टीप्लाई, अब ए स्क्वेयर की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तभी तो ए क्यूब आएगी ना। ए स्क्वेयर कितना है हमारा, 4 2 1 -3 8 14 7 -3 14, मल्टीप्लाई बिल्कुल ध्यान से करना है। यदि एक भी कहीं पर भी प्लस माइनस भी अगर गलत हो जाता तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हम भी कोशिश करते हैं ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो बच्चों ज़रूर ध्यान रखें आप, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, हम तो केवल आपको रास्ता दिखाते हैं, ऐसे करना है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4 1 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 1 जा 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 1 जा 2। अब सेकेंड रो के साथ, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -1। अब थर्ड रो के, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 1 3 जा 3, हो गया ना। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, -14, 2 जा -28। अब सेकेंड रो के साथ, -3 1 -3, 8 2 जा 16, -14 और -1 माइनस माइनस प्लस +14, हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 1 जा 3, 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 8 3 जा 24, ठीक है। 14 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 14 3 जा 42, क्योंकि इसमें और इसमें एक साइन माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 7 1 जा 7, माइनस का साइन है, 3 1 जा 3 एंड 14 2 जा 28, प्लस हो गए ना, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 7 1 जा 7, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 जा 6, 14 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -14, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 7 1 जा 7, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, दोनों माइनस हैं, +9, 14 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, +42, तो अपना A3 कितना आ गया, A3 में ए क्यूब कितना है, 4 6 8, 4 4 8, 1 निकल जाता 7, 4 और 3 7, 7 में 6 निकल गया 1, 28 में से 8 निकल जाता है 20 और 3 23, 14 और 16 30, 30 में से 3 निकल जाता 27, ये सभी माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे भाई, 3 4 7 7 2 9, ठीक है, और 4 2 6 69 हो गया माइनस का, ठीक है ना। अब क्या है, 27 और 28 और 7 कितना हो गया, 35, 35 में से निकल गया 32, ये 20 में से 7 निकल जाता 13, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 13, 42 9 51, 51 और 7 58, ठीक है। ये हमारा प्लस माइनस हमने कर दिया, ए की क्यूब आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए की क्यूब -6a² + 5a + 11 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, करते हैं भाई इसको, अभी करते हैं। ए की क्यूब रखना है, ए की क्यूब हमने रख दिया 8 7 1 माइनस का 23 27 -69 32 -13 + 58 -6a² चाहिए है,
हमारा जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिख देंगे ये वाला 4 2 1 -3 8 14 7 -3 14, ठीक है। अब है +5 5 ए की जगह ये लिख देंगे 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है। और 11 आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का हमें पता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी है इक्वल टू 0। अब क्या करें, 6 को अंदर ले जाएं, 5 को अंदर ले जाएं, 11 को अंदर ले जाएं, फिर सोल्व करेंगे इसको। ये क्या है, देखो भाई इसको, ये है हमारा 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसको, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, 14 6 जा 84, माइनस के हैं, माइनस के होंगे भाई, ठीक है। 7 6 जा 42, 6 3 जा 18, 6 14 6 जा 84, ठीक है। ये इसको ऐसे कर दो भाई। अब प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 0 0 0 11 0 0 0 11, क्या आना चाहिए 0। इसका कोई भी एक उठा लेते हैं, फर्स्ट वाला उठा लेते हैं, ये 80 24 5 11। अगर ये ठीक हो गया तो हमारा ठीक है। यहाँ 8 उठा लिया, माइनस का साइन है, यहाँ पर 24 है, प्लस 5 है एंड प्लस 11 है, इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। अब क्या है, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 माइनस 24 क्या हो गया 0। देन वी से दैट इट्स रूट, ठीक है। इक्वल टू 0 हो गया ना सभी, क्या हो गया इक्वल टू 0, रूट हो गया है। देन वी फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको आता है निकालना। ए इनवर्स हम दोबारा लिखते हैं, देखो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि भाई पहले ए लिख देते हैं दोबारा, ये पोस्ट मल्टीप्लाइंग वाला नियम आप अगर सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी सीखो तो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि इनवर्स कई बार सीख चुके हो आप, इसी के तरीके को कोशिश करो आप निकालने की। पहले क्या निकालना है इसका, ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या है, 1 बाहर और किस किस की मल्टीप्लाई करें, ये और ये छोड़ दिया, 3 2 जा 6, माइनस बीच में दोनों माइनस हैं, प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3। अब जब a1 2 लेते हैं तो माइनस का साइन आता है, -1 बाहर। अब ये और ये कैंसिल, 1 3 जा 3, माइनस का साइन होता है लेकिन यहाँ पहले ही माइनस है तो प्लस हो गया भाई, 3 2 जा 6, ठीक है। एंड थर्ड 1 बाहर, ये और ये कैंसिल, 1 1 जा 1 -1, बीच में साइन माइनस का होता है, 2 2 जा 4, क्या आ गया 6 में 3 निकल गया 3, 3 1 जा 3, 6 3 9, 9 1 जा 9, 4 और 1 5, 5 1 जा 5, 9 और 5 14, -14 में से 3 निकल जाता है तो -11 हो जाता है। अब इसके कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर का आपको पता है, a11 निकालते हैं। a11 कैसे निकलता है, इसको और इसको छोड़ दें, 2 3 जा 6, माइनस का साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3, यानी 3 आ गया। a12 निकालते हैं, बाहर माइनस का साइन आएगा, ये और ये कैंसिल, 3 1 जा 3, बीच में साइन माइनस का होता है तो प्लस का हो गया, 3 2 जा 6,
639 यानी माइनस का 9 आ गया भाई। A13 A13 यानी ये और ये लाइन खत्म, 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4 माइनस का 5 आ गया भाई। अब A21 A21 निकालते हैं तो 21 3 हो गया, माइनस का साइन बाहर क्योंकि ओड नंबर है इनका, ऐड करते हैं तो अब ये निकालना है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1 3 जा 3 माइनस 1 3 जा 3 1 1 जा 1, पहले माइनस है प्लस हो गया भाई। 3 1 4 बाहर माइनस है, माइनस का 4 2 2 2 2 2 से निकालते हैं, ये और ये कैंसिल, 1 3 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 में से 2 निकल गया 1। अब यहाँ निकाल देते हैं A23 A23 2 और 3 5 बाहर माइनस का साइन यानी -3 का निकालना है, ये और ये कैंसिल, 1 1 जा 1 -1 बीच में साइन माइनस, 2 1 जा 2 1 और 2 -3, ये बाहर भी माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, +3 A31 निकालते हैं, 3 1 ये हो गया, ये और ये कैंसिल, 1 3 जा 3 2 1 जा 2 -5 A32 3 2 5 हो गया। अब फिर बाहर माइनस का साइन आ गया भाई, ये और ये कैंसिल, 1 3 जा 3 1 1 जा 1 माइनस का 4 हो गया, बाहर माइनस है तो प्लस का 4 हो गया। A33 ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, 2 में से 1 निकल गया 1। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको हम एडजॉइंट A निकालते हैं, एडजॉइंट A निकालते हैं। एडजॉइंट A निकालेंगे तो क्या करना होता है, इसको सभी को लिख देते हैं, 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1, और इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी इसकी रो कॉलम बन जाएंगी, 3 -9 -5 -4 1 -4 1 3 एंड -5 4 1। ये हो गया हमारा एडजॉइंट A। अब A इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट A। ठीक है, 1/A डिटर्मिनेंट कितना है, -11, ये हो गया भाई 1/-11, और एडजॉइंट A ये है 3 -4 -5 -9 -5 1 4 3 1। ठीक है, इसको चाहे तो अंदर ले जाओ, नहीं तो यहीं छोड़ दो, A इनवर्स हमारा आ गया है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आता तो आपने ये क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में लिखना है। अगर आपने 15 क्वेश्चंस अच्छी तरह किया है तो 16 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी A इनवर्स फाइंड करना था, इसके अंदर भी A इनवर्स फाइंड करना है, ये 16 क्वेश्चंस आपने अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेट A be a non singular square matrix of order 3 into 3, then adjoint A is equal to, ये कह रहा है भाई 3 into 3 के ऑर्डर के अंदर एडजॉइंट A है ना, एडजॉइंट A, तो कह रहा है भाई इसके वो किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट स्क्वायर डिटर्मिनेंट क्यूब 3 डिटर्मिनेंट A ये इक्वल केवल डिटर्मिनेंट स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर भी निकाल के दिखा सकते हैं, लेकिन आपको केवल ऑप्शन बताना है तो ऑप्शन डिटर्मिनेंट A स्क्वायर है इसका, यानी बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, इफ A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू, यानी केवल अब 2 ऑर्डर के अंदर है, अब डिटर्मिनेंट A इनवर्स निकालेंगे
तो आपको पता है ए इनवर्स डिवाइड में होके क्या हो जाता है, ए डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, इसका ऑप्शन भी बी होगा। देन स्टूडेंट्स वी होप आवर 4.5 एक्सरसाइज इज कंप्लीट। यदि आपको 16 क्वेश्चंस नहीं आता है तो कमेंट्स में लिख कर बताएं, नेक्स्ट हम अपना करेंगे उसके अंदर सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं 4.6 के अंदर, तब तक हम आशा करते हैं आपसे कि आप 4.5 को बिल्कुल पक्की करके आगे आएंगे। अगर आपको 4.5 तक नहीं आती हैं तो 4.6 में आने की ज़रूरत नहीं है, आप 4.5 तक कंप्लीट करके आएँ, तब 4.6 देखें। 4.6 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आपको करते इसमें उसके अंदर मज़ा आएगा। तब तक हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।